जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के वर्तमान में कौन क्या है 2026 लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, देखिएगा। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखिएगा तो करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन रहता है। और आम व्यक्ति के जो आम व्यक्ति जीते हैं, जैसे हमारा पब्लिक प्लेस जो आदमी नहीं पढ़े हैं और नहीं पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है जरूरी, क्योंकि भारत में कौन क्या मंत्री है तब ना आप कुछ सवाल भी कर सकते हैं। ऐसे भी आपके लिए जानना जरूरी होता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बेसिक चीज भी आपको बताएंगे और हाई लेवल के भी बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हर एक जो हम लिखे इंपॉर्टेंट है और हम इस चार्ट में फिर अगला चार्ट में भी और लिख के आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। और अगर हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों पर। ठीक है, और बताइए उन्हें, ठीक है, कि करंट अफेयर का क्लास आ गया है, करंट अफेयर में ही आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि भारत के वर्तमान में कौन क्या है 2026 मार्च के लेटेस्ट हम न्यूज बता रहे हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद आने वाला है बिहार से रिलेटेड, बिहार के बारे में। देखिए कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आप जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, यानी श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी उनका टोटल यानी पूरा नाम है। ठीक है, आपको कमेंट में ही बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति कैमे है, यानी जो अति है नरेंद्र मोदी है, वो कैमे राष्ट्रपति है, 17वें है 18वें, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये समझ गए। आगे हम समझते हैं, ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी क्या है, नरेंद्र मोदी श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जो कि कहाँ गए, गुजरात के हैं, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2014 से 2026 तक अभी तक है। ठीक है, और आगे अब जीतने की संभावना है या नहीं, उससे हमको क्या मतलब। ठीक है, हम लोग देश के प्रति उत्तरदायी और देश के प्रति प्रेम रखते हैं, पार्टी सरकार से हमको क्या दिक्कत है जी। ठीक है, समझ गए। आगे हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति अभी है वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो कि लेडीज है, आदिवासी महिला, झारखंड से आती है। ठीक है, और देखिएगा तो द्रौपदी मुर्मू है। और कैमे राष्ट्रपति आपको कमेंट में भी बताना है। ठीक है, 15वें आया कैमे से। ठीक है, इस समझ राष्ट्रपति को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नामो गजब है, द्रौपदी मुर्मू। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। क्या है, सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। यानी डिफेंस मंत्री कौन है, डिफेंस मतलब पुलिस, आर्मी सेना, थल सेना, वायुसेना, ये सब जो होता है, नौसेना, ये सब के मंत्री कौन है, हमारा राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिएगा एकदम मथियो भी है, थोड़ा अथी लगतो भी है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, राजनाथ सिंह। समझ गए। आगे हम समझते हैं कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री के नाम है हमारा गेंडा स्वामी यानी अमित शाह। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रपति से बोल रहे हैं, मैं है अच्छा खासा दे हैं तो बोलेंगे अमित शाह। कौन है गृह मंत्री, कौन है, अमित शाह। गृह में आदमी मोटा ताजा रहेगा तो ठीक रहेगा। तो गृह मतलब घर में यूज होगा तो आदमी मारपीट करने के लिए मोटा चाहिए ना जी। तो सबसे मोटा है ऐसे मतलब कहिए कि अच्छा कौन है, तो अमित शाह, यानी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ठीक है, इस समझ अमित शाह है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत के सड़क या परिवहन मंत्री कहिए। ठीक है, तो कौन है, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। तो जो भारत के जो है हमारा सड़क या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं कि रोड के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखिएगा बहुत ही अच्छा काम किया नितिन गडकरी। ठीक है, अपना भारत में एको हाईवे नहीं है। ठीक है, नेशनल हाईवे नहीं है, फिर भी आदमी एक्सप्रेसवे भी नहीं है। नेशनल हाईवे है पर एक्सप्रेसवे नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो भारत के कहेगा सड़क मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी। अगले हम समझते हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा है। कौन है, जेपी नड्डा। ठीक है, कहे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा। ठीक है, इनका नाम है जेपी नड्डा। आगे हम समझते हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो हमारा निर्मला सीतारमन। कौन, निर्मला सीतारमन। लेडीज है, महिला है। अभी ही बजट पास हुआ है 2026 मार्च में बजट पास, फरवरी में बजट पास हुआ है। ठीक है, सोना का रेट बढ़ा दिया गया, इसे चांदी सब थोड़ा बहुत घटाए, और जो भी जीएसटी सब है वो अच्छा खासा रहा है, रेगुलेशन होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है पता नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि यानी एग्रीकल्चर मंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। विदेश में क्या कैसे कथी करना है, उनके किनका काम है, तो विदेश मंत्री का काम होता है। ठीक है, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो राहुल गांधी। देखिएगा जो सदन होते हैं हमारा संसद यानी सदन, तो कह सकते हैं कि उन लोकसभा राज्यसभा है, तो कहे कि लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है, तो राहुल गांधी। मोदी जी से सवाल, मोदी जी बोलेंगे कुछ होगा विरोध करना। ठीक है, तो विरोधी नेता का काम ही होता है विरोध करना, हम ही नहीं कर रहे हैं। पर राहुल गांधी जो अभी लगभग अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं हर एक चीज से रिलेटेड करके। हम बोले ना आपको पहले कि हम लोग पार्टी से नहीं है भाई, देश के प्रति प्रेम रखना है बस।
पार्टी आते जाता रहता है, ठीक है। तो राहुल गांधी भी विपक्षी नेता है। अगला समझते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन। आपको जस्ट हम पहले ही बता दिए यहाँ ही कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते वही सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आई गया। आगे हम देखते हैं, कहते हैं भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्नवी वैष्णव। कौन है? अश्नवी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है, तो अश्नवी वैष्णव, ठीक है। आपको कमेंट में ही बताना है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, सो, ठीक है। आपको कमेंट में ही बताना है कि भारत के खेल मंत्री कौन है, सो। आपको कमेंट में ही बताना है कि भारत के खेल मंत्री बताइएगा, और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, सो, ठीक है। हम आगे मिटाते हैं और अगला चार्ट में आपको और इम्पोर्टेंट बताते हैं। तो आगे देखिए, ठीक है। आगे हम बता रहे आपको कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। मुख्य न्यायाधीश से तो हमारा है सूर्यकांत शर्मा। कौन है? सूर्यकांत शर्मा। मुख्य न्यायाधीश का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत शर्मा है, ठीक है, सूर्यकांत शर्मा। और मैं राजू कुमार शर्मा, ठीक है, मैं राजू शर्मा, सर ये आपका राजू सर, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं कि भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, जो भी कहिए। गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, ठीक है। कौन है? संजय मल्होत्रा। और संजय डिजाइनर कौन है कपड़ा के लिए, तो संजय मल्होत्रा, एक बहुत फेमस है मल्होत्रा करके, ठीक है, वो भी कपड़ा डिजाइन करता है। काम का एक पैशन होना चाहिए आदमी के पास, जो भी काम करो अच्छा से करो और बेहतर करे, ठीक है, और अच्छा से कीजिएगा तो आपका नाम होगा। काम से जिस आदमी का नाम हुआ है वो बहुत आगे गया है, ठीक है। क्रिकेट के जैसे नाम लेंगे विराट कोहली तो क्रिकेट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और शिक्षा का नाम लेंगे तो खान सर के नाम आ जाएगा। और बड़े बड़े अच्छा नाम लीजिए, जैसे बिजनेस में तो अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब का नाम आ जाएगा। और ट्विटर ये सब का नाम लीजिए, ऑनलाइन सेक्टर ये सब, एलॉन मस्क अमेरिका भाग जाएगा, ठीक है। भारत आज भी एक तरह से कर दिया, गुलाम कर दिया, डिजिटली कर दिया है। मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जितना चीज है सब अमेरिका के हैं। अभी इजराइल इस समय युद्ध चल रहा है, इजराइल अमेरिका, हम सऊदी अरब इस समय देखिए है, ठीक है। जिसके पास पैसा है उसका कोई गलती माफ, ठीक है। नहीं कहते हैं जिसके पास पैसा है, पैसा है वो अच्छी चीज है। चीज क्या बोलिए उसको, बड़ी ऐसी बोल सकते हैं कि पैसा अगर तुम्हारे पास है तो दुनिया के हर एक चीज, तुम गलती भी करते हो सही और सही करते हो तो सही है, ये है। दुनिया के शांति के संदेश देने वाला साला अमेरिका, इसे देखिए तो पूरा देश अति तबाह कर दिया है। यूरोप ही सब पूरा एकदम तबाह कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो सेकंड और थर्ड होता ही से, समझिए, ठीक है। शांति पर आदमी कहता है पढ़ लिख, नहीं भाई, पढ़ो लिखा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। तो भारत के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन, तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन कौन था? ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इलेक्शन कमीशन कौन होता है हमारा? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। चीफ जस्ट इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयुक्त कौन होता है? ज्ञानेश कुमार। इन्हीं के बेटी है क्या नाम है, जो डीएम है वहाँ के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, यूपी के साथ गाजियाबाद या कहीं के है साथ, ठीक है, इन्हीं का बेटी है। बताइए, इलेक्शन सब जो भी हमारा मंत्री पद है वो तो आदमी अजब कर देता है। उनका बेटी पद उनको रहेगा, सब रहेगा। भारत में लोकतंत्र खाली नाम के है, पर लोकतंत्र होता हो नहीं, 1-8% कह सकते हैं, कहेगा, ठीक है। लोकतंत्र नहीं है, भारत पैसा तंत्र है और पुरुष प्रधान देश, ठीक है। भारत में जिसके पास पैसा उसका सब गलती माफ होता है, ठीक है। भारत में कभी गाँव में यही लेवल काम होता है, ठीक है, ये समझ गया। अगला हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। बैठो शांति से। सदन में जानते हैं संसद यानी सदन, ठीक है। तो संसद कहिएगा तो संसद, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो हम वीडियो बना देंगे संसद पर, ठीक है। संसद एक समझिए वो घर है, ठीक है। घर में दो कमरा, एगो कमरा दिल है, दो है घर, ठीक है। संसद यानी घर है। घर में जाइए तो एंट्री करिए तो दो कमरा है, एगो इधर जाइए रूम है, एगो इधर। एगो होता है लोकसभा, एगो राज्यसभा। एगो होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो हमारा ओम बिरला है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अभी रिसेंटली देखिए तो हाल ही में नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा। कहाँ जा रहे हैं? राज्यसभा यानी दिल्ली में, ठीक है। संसद कहाँ है? नई दिल्ली, यानी दिल्ली में चल दिए नीतीश बाबा दिल्ली, ठीक है। पलटू चलता है नीतीश कुमार, ठीक है, चल रहे हैं दिल्ली। अब दिल्ली में नीतीश कुमार चल गए हम राज्यसभा। कहाँ ज्वाइन कर लिए हैं? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। नीतीश कुमार, अब की बार फिर नीतीश कुमार, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जो गाना गया है कि अब की बार फिर नीतीश कुमार। अब 25 से 29 कैसे गाना गया, 30 फिर नीतीश, तो क्या होगा जी, ठीक है। तभी आपको जानते हैं रिसेंटली आपके लिए करंट अफेयर है कि बिहार के राज्यपाल नए आ गए हैं, जिनका नाम है सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन नाम है, जो कि बिहार के नए राज्यपाल हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रह चुके हैं, सेनावृत्त है, ठीक है। अभी देखिए भारत के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। आप लोग और कहिएगा तो हम बिहार के बारे में बुलाने वाले हैं, ठीक है। बिहार से रिलेटेड, बिहार के गृह मंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री, सभी के बारे में हम बुलाने वाले हैं बिहार से रिलेटेड। ये भारत का था तो हम बिहार के नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना है, ठीक है।
और फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो बना रहे थे, बहुत आदमी कहता है तुम्हारा फॉलोवर अति नहीं बढ़ता है, बोलो सब्सक्राइबर तुम जिनी बार वीडियो बनाते रह जाओगे। तो इस सबसे थोड़ा बहुत बोरिंग फील अति थोड़ा होता है, बाकी हम हारने वाले नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, बिहार के धरती से है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं, ठीक है। तो ये है नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं, ठीक है। और रिसेंटली मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं पता है, ठीक है। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।